गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे इस चैप्टर से, दो चरवाहे रैखिक समीकरण से। आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया जा रहा है। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन क्लास बनाया था मैं, वीडियो बंद होने के कारण और क्वेश्चन नहीं आ पाया। आइए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन और उसी चैप्टर से। ये क्वेश्चन एक है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हमने क्या मान लेंगे? सबसे पहले माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन। हमने क्या मान लिया कि एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए जाते हैं? माना हमने एक्स बर्तन निर्माण किए जाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है। जो एक दिन में निर्माण लागत है, तो लिखेंगे एक दिन की निर्माण लागत क्या कह रहा है? उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक है। इसके दुगने से कितना अधिक? 15 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपया है, कुल लागत कितना है भाई? 2250 रुपया है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक दिन की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कुल x बर्तन बन रहा है और एक बर्तन का मूल्य आपको 2x + 15 दे दिया, तो हम बर्तनों की संख्या में एक बर्तन के मूल्य से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना रुपया लग रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x 2x + 15 = 2250 रुपये। इसी के बराबर आएगा। क्या हो जाएगा? 2x² 15x 2250। अब ये ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, पक्षांतर होके 2x² 15x - 2250 बराबर 0। अब हम करेंगे क्या? आपको पता है, इसके पहले बताया था आपको, मैंने सॉल्व करना इसका तरीका बताया था। यहाँ पर ax², ये bx है, ये -c है, तो a और c का पहले क्या हम करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जरा, 2250 में 2 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 2 5 4, 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4500। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 4500 आना चाहिए, और घटाने पे 15 आना चाहिए, +15 आना चाहिए। घटाने पे क्या आना चाहिए? +15 आना चाहिए। घटाने पे +15 आना चाहिए। तो कोई ऐसी दो संख्याओं लो जिनका गुणा करें तो 4500 हो जाए और घटाएं तो 15 आ जाए। क्या आ जाए? 15 आ जाए। तो देखिए 4500 गुणनखंड करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100, और इसको क्या लिख सकते हैं? 45। फिर 45 का गुणनखंड करेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं 9, 5 या 9, क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं और 9। 10 का करें, इसको 100 का करेंगे तो 10 × 10, इसका करेंगे 2 5, फिर इसका करेंगे तो 2 5, फिर इसका करेंगे तो 3 और 3, यही से गुणनखंड होगा। क्या क्या मिल गया आपको? 5 3 3 2 5 2 5। अब इन्हीं संख्याओं में से कोई एक ऐसी संख्या हमें खोजनी है, कोई दो संख्या ऐसी खोजनी है कि जिनका गुणा करेंगे तो 4500 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो +15 आ जाएगा। तो देखिए जरा, क्या क्या ले लें? 5वां 25,
तिया 75 और 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60। देखिए 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 और 5वां 25 तिया 75, मतलब 60 और 75 गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा और घटाएंगे तो क्या 15 आएगा? आ जाएगा। 75 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस 15 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर 75x माइनस 60x माइनस 2250 बराबर 0। ये दो पेयर बन गया इसका। यहां से क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2x बचेगा और 75 बचेगा। यहां से क्या कॉमन लेंगे? तो 30 कॉमन ले लेंगे। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 30, क्योंकि यहाँ 2x आया तो यहाँ पर भी 2x आना चाहिए, इसलिए हमने 30 कॉमन ले लिया। 30 कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि प्लस आना चाहिए, तो 2x और माइनस कॉमन ले लिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 30 से भाग दोगे इसमें तो कितनी बार कटेगा? ये 75 बार में। अब दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया है वो क्या है? सही है। तो 2x प्लस 75 एक ब्रैकेट में, x माइनस 30 एक ब्रैकेट में। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30 और दूसरा होगा 2x प्लस 75 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 75, x इज इक्वल टू माइनस 75/2। अब एक बात बताइए, एक दिन में कितने बर्तन निर्माण होंगे? क्या माइनस 75/2 बर्तन निर्माण होंगे? नहीं, कुछ एक बर्तन बनेगा, 2 बर्तन बनेगा, 3 बनेगा, 10 बनेगा, 50 बनेगा, परंतु माइनस में तो बर्तन नहीं बनेगा एक दिन में। तो हमारा कौन सा ये मान्य होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? मान्य। तो एक दिन में बर्तन की संख्या क्या हो गई? 30। और लागत देखेंगे हम तो लागत कितनी मिल जाएगी? लागत कितनी मिल जाएगी? 2x प्लस 15, मतलब कितना हो गया? 2 प्लस 30 प्लस 15, 30 गुना 60 प्लस 15 कितना? 75 रुपया। एक दिन की लागत कितनी आएगी? 75 रुपया। और कुल बर्तन बनेंगे कितने एक दिन में? 30 बर्तन बनेंगे। कुल बर्तन कितने बनेंगे? 30 बनेंगे और एक बर्तन की लागत कितनी आ गई? 75 रुपया। क्वेश्चन समझ में आया?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब कि एक के बाद जैसे 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 6 के बाद 7, मतलब एक के तुरंत बाद दूसरा आ जाएगा। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। हमें नहीं पता पहला संख्या कौन सी होगी, तो उसको क्या मान लिए x, और उसमें एक और जोड़ देंगे तो उसकी अगली संख्या हमें मिल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 हो, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर 365। आइए देखिए x स्क्वायर a प्लस बी का क्या ये होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 365। 2ab समझ में आया नहीं आया, ठीक है। 2a और b 1 है तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये भी हो गया x स्क्वायर, ये 1 और ये 2x और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 365 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान देंगे जरा, x और ये x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना है 2x है, और 365 माइनस में ये प्लस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो कॉमन ले लेते हैं 2। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स, इसको कॉमन लेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जा क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करने पे 182 हो जाए और घटाने पे +1 हो जाए, घटाने पे +1 हो जाए। जरा 182 को डिवाइड करिए जरा, तो फैक्टराइज करिए, किससे कटेगा 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 से कितनी बार में जाएगा 13 बार में, और फिर 13 किससे घटेगा, क्या आ गया 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 2 और 7 को लोगे तो कितना आ जाएगा 14 गुणे 13, ये कितना हो जाएगा 182, 14 में से 13 जाएगा तो 1। समझ में नहीं आया कि 14 और 13 लेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक पेयर यहां बनेगा, एक पेयर एक जोड़ा यहां बनेगा और एक जोड़ा यहां बनेगा। यहां x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 14, या माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस 13 कॉमन ले तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में। अब देखेंगे इसको, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, और इसको देखेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 13। अब एक बात बताइए, धनात्मक पूर्णांक क्या ये है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा और ये होगा, तो क्या होगा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई 13 प्लस 1 कितना 14, कितना हो जाएगा 14। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, चलिए इसको इरेज करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। तो कौन किससे अधिक है? लंबाई अधिक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। तो लंबाई अधिक है, किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से 9 अधिक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि कौन किससे अधिक है। तो लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई को ही क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई क्या हो जाए? x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? इसके दुगने से 9 अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो प्रश्नानुसार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 810। कितना दे दिया? 810। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है? क्या होता है? L गुणे बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 810। तो लंबाई कितनी है इसकी? 2x + 9। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 810। अब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x² प्लस 9x, अब ये इधर आ जाएगा तो 810 = 0। अब देखेंगे कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये 9 आ गया, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 कटेगा अपन, तो यहाँ पर क्या आ गया? 9 आ गया, ये 2 से नहीं कटेगा। तो आप करोगे क्या? इसका पहले गुणा करिए, तो 10 गुणे 2, 0, 2 1 = 2, 2 8 16। अब 16 से 20 को क्या करेंगे? हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 8 16, 2 1 = 2, 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 को 8 और 2 5 10। फिर 2 से जाएगा नहीं, अब 3 जाएगा, 4 5 9, 3 चला जाएगा, तो 3 से आएगा, 3 1 = 3, 1 बच गया 10, फिर 3 3 के 9, 3 5 15, फिर 3 जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 जाएगा, 3 4 को 12 और 3 5 15, फिर 3 जाएगा 15 बार में, 3 जाएगा 5 बार में, फिर 5 जाएगा 1 बार में। अब ऐसी दो संख्याएं पकड़िए, इनका गुणा करने पे 810 आ जाए और घटाने पे 9 आ जाए। तो जरा देखिए, तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 5 3 15, 3 45, 45 गुणे 36 बराबर 0। अब 45 में 36 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। तो आप संख्या क्या मिल गई? 45 और 36। तो लाके रख लीजिए, 2x² 45x - 36x, ब्रेकेट ना लगाइए, 810 बराबर 0। एक पे जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, यहां से क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, 2 तो कॉमन होगा नहीं, तो 2 या क्या कॉमन होगा? x। यहाँ क्या बच जाएगा? 2x, और यहाँ बच जाएगा 45। यहाँ क्या कॉमन होगा? 18 कॉमन होगा। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ 2 प्लस हो गया, और यहाँ माइनस लिया, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 45 बराबर 0। दोनों सेम आ गया, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है? सही है। गुणनखंड क्या है? सही है। तो 2x + 45, अगले ब्रैकेट में x - 18 बराबर 0। तो 2x + 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45/2, प्लस 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। x - 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 18। एक बात बताइए, क्या कभी लंबाई या चौड़ाई माइनस में हो सकती है? तो आप कहोगे नहीं सर, कभी माइनस में तो लंबाई और चौड़ाई नहीं, कोई मेजरमेंट आपका, कोई मापन माइनस में नहीं जाएगा, वो हमेशा
हो सकता है वो 0 भी आ जाए, क्योंकि जिसकी कोई लंबाई नहीं तो 0 होगा, परंतु -3 सेंटीमीटर है, -4 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या ये क्या मान्य होगा? ये मान्य नहीं है, और ये क्या है? मान्य है। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 18। चौड़ाई कितनी हो गई? 18। और लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? तो 2 कितना है? 2x + 9। तो 2 गुणे 18 + 9, 18 दूना 36 + 9 कितना हो जाएगा? 36 और 9, हाँ बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। 45। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन एक कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनके जिनके का योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्या हो जाएगा? माना दो संख्याओं का योग कितना दे दिया? 27, और संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया? 182। क्या कह दिया? कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो मान लिया कोई संख्या, हमने मान लिया कि जिनका दो संख्या जिनका योग 27 से और गुणनफल कितना 182 है। वो संख्याएं ज्ञात करनी है अब आपको। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? योग है, तो अल्फा प्लस बीटा है। ये क्या है? गुणनफल है, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा क्या है? कोई दो ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका योगफल 27 दिया और गुणनफल 182 दिया। ला के यहीं पर सीधे रख लीजिए। क्या हो जाएगा? x² अल्फा प्लस बीटा कितना?